नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों की कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको विभाग पकड़ रहा है। यानी शिक्षक आज भी हाजिरी बनाने में, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में गलती कर रहे हैं और जिसके चलते शिक्षकों को उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनके ऊपर स्पष्टीकरण और कार्रवाई हो रही है। मार्कआउट में कौन सी गलती नहीं करें और ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये शिक्षा कोर्स पर ये अटेंडेंस बनवाने की मतलब ये बात कहाँ से आ गई। तो उसमें हम ही उसके दोषी हैं। यानी हम सभी जो शिक्षक है उसमें से 10% ऐसे शिक्षक जो हो सकता है कि विद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित न करते हो और उनके चलते बाकी 90% को परेशानी है। अब बात आ रही है कि पहले जो विद्यालयों का निरीक्षण यानी विद्यालयों में शिक्षकों के 100% सुनिश्चितता के लिए बीआरसी स्तर पर और जिला स्तर पर टीम लगाए गए थे। जब उससे भी बात नहीं बनी, बीच में आपने देखा होगा कि कुछ जिलों में नोट कैम से 850 में या 855 में फ़ोटो मंगवाया गया। नोट कैम में लॉन्गिट्यूड था, लैटिट्यूड था, फ़ोटो था, टाइमिंग था, यानी आते समय भी और जाते समय भी। चलिए, जब इससे भी बात नहीं बनी तो अंत में इस शिक्षा कोष आ गया। लेकिन इस शिक्षा कोष में बहुत सारी बातें हैं और जिसको शिक्षक बढ़िया समझ नहीं पा रहे हैं और वे गलती कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। अगर अंत तक आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके शेयर करना ही इस वीडियो की सार्थकता होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शक हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाना। अब देखिए, और इसके लिए स्पष्टीकरण भी यहाँ पर निकलना। हम एक एक करके सारी बातों पे चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना। जब कोई शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहा है तो खुद दोषी है। इसमें ना कोई ऐप दोषी है और ना ही विभाग, क्योंकि जब ऐप आ चुका है और शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की बात की गई है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। अब बात आ रही है कि पैसा आपका, मोबाइल आपका, अटेंडेंस आपकी, निगरानी भी आपकी सरकार आप ही के मोबाइल से करवा रही है। तो बहुत सारे शिक्षकों का मानना है कि अगर सरकार हमें अपना मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दे देती या टैब खरीद लेते तो हम अपनी अटेंडेंस बना पाते। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने के कारण अब यहाँ पे देख लीजिए 589 शिक्षकों ने एक बार भी नहीं बनाई ऑनलाइन हाजिरी और इनके ऊपर क्या हुआ, यानी उन शिक्षकों का और हेडमास्टर का वेतन बंद करने का आदेश निकला हुआ है ना। उन शिक्षकों का और उन हेडमास्टर का वेतन बंद करने का आदेश निकला हुआ है। तो हम कदापि ऐसा नहीं करें। मुजफ्फरपुर से ये पेपर छपी है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं 2 नंबर कि मार्क इन करना, मार्क आउट न करना। इसमें 2 बातें हैं। शिक्षक मार्क इन कर लेते हैं, मार्क आउट क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे 2 रीज़न है कि वे समय से पहले भागते हैं। तो जब मार्क आउट नहीं कीजिएगा तब भी आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। यानी मार्क आउट करना बहुत ही नेसेसरी है। आपका टाइम अगर 4:30 है तो हर हाल में मैं कह रहा हूँ कि 4:31 में मार्क आउट करना ही होगा आपको। अगर मार्क आउट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर आएगा, कार्रवाई जरूर होगी। तो मार्क इन करते हैं लेकिन मार्क आउट नहीं करते हैं, समय से मार्क इन कर लेते हैं। तीसरी बात कि मार्क आउट पहले करना, ये गलती कदापि नहीं करें, क्योंकि जो छूट दी गई है 1 घंटा अगर देर से भी पहुँचते हैं तो आधे दिन की आपको क्या हाफ CL में गिनती होगी। लेकिन 1 घंटा के पहले अगर हाजिरी बना लेते हैं तो आपको हाफ CL में गिनती नहीं होगी और LWP यानी लीव विदाउट पेमेंट में आप नहीं जाएंगे। लेकिन विद्यालय में मार्क इन करने के बाद अगर मार्क आउट कर लेते हैं 4:25 पर, 4:29 पर, तो ऐसा न करें। एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके मोबाइल का टाइमिंग हो सकता है कि इस शिक्षा कोष ऐप के टाइमिंग से कुछ सेकंड यानी 10 से 15 सेकंड आगे पीछे हो। तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही 4:29 के बाद जैसे ही 30 हुआ हम मार्क आउट कर लें। नहीं, 1 मिनट और रुके हम, 4:31 पर हम मार्क आउट करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप 4:29 के बाद 30 होता है आप मार्क आउट करेंगे तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जाइएगा, ऐप पर नहीं, पोर्टल की बात कर रहा हूँ। उस पर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे पोर्टल पे जाकर क्या देखना है। उसके लिए एक अगली वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आप समझिएगा बहुत सारी बातें। पोर्टल पे जब देखेंगे तो आपकी हाजिरी दर्ज की रहेगी 4:29 कितना 52 सेकेंड।
या 55 सेकेंड, ये भी अच्छी बात नहीं है और इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण और कार्रवाई सुनिश्चित है। 4:29 पर भी और मार्कआउट पहले करने पर भी। आइए देख लेते हैं। समय 96% शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन बनी नहीं, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 96% शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन बन रही है, ये कहना चाहिए उनको। और स्कूल के पूर्व स्कूल से चेक आउट करने वाले 5 शिक्षक दोषी, यानी 4:30 का हमारा जो समय है उसके पहले वे चेक आउट हुए हैं और वे दोषी पाए गए हैं। और आप ज़रा देखिए कि ये दोषी जो पाए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बताया गया कि ये जो 5 शिक्षक हैं, ये स्कूल के जो टाइमिंग है 4:30, उसके पहले वे चेक आउट कर लिए, यानी स्कूल आउट मार लिए। तो ऐसा कदापि नहीं करें ताकि हमारे ऊपर कार्रवाई हो। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर बिंदु कि एक मोबाइल से 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की हाजिरी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक मोबाइल से 2 या 2 से अधिक शिक्षक क्यों बना रहे हैं? सभी शिक्षकों के पास मोबाइल है। तो इसमें एक होशियारी है। इसमें होशियारी ये है कि एक मोबाइल से हम अपना बना लिए, फिर दूसरे मोबाइल से अगर अपने मित्र का बना लिए और हमको स्कूल में नहीं रहना है तो हम स्कूल से क्या करेंगे, जब मन करेगा आउट हो जाएंगे और शाम का जो समय होगा वो हमारे साथी हैं वे अपना आउट करने के बाद फिर हमारा आईडी डाल करके और आउट कर लेंगे। इसमें देखिए दिक्कत कहाँ पे है, विभाग कैसे पकड़ रहा है। हर मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है उसी तरह मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस है, जिससे पकड़ रहा है कि एक मोबाइल से 2 शिक्षकों का हाजिरी बन रहा है। ये भी गलती नहीं करेंगे। स्कूल आईडी से शिक्षकों की हाजिरी के पश्चात आउट एचएम द्वारा। अब ये बताइए, ये एचएम द्वारा आउट हो जा रहा है, ये बात तो अंदर की है, ये बात बाहर कैसे जा रही है? या स्कूल में मोबाइल अगर उन्हें हाजिरी बना लिया, यानी मार्क इन किया उन्होंने टाइम से 8:55 में उन्होंने स्कूल में अपना अटेंडेंस बनाया, लेकिन स्कूल में मोबाइल छोड़ के चले गए और उनके कोई साथी होंगे या एचएम होंगे वहीं उनका आउट कर लेंगे, क्योंकि आउट के समय फोटो की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात तो हमारे अंदर रहनी चाहिए, यानी शिक्षकों के बीच। लेकिन आखिर ये विभाग में कैसे पहुंच रहा है? यानी हम ही में से कोई ऐसे शिक्षक हैं जो इस बात को विभाग में पहुंचा रहे हैं, या दूसरा एक और है कि स्कूल का जांच किया जा रहा है डीओ साहब के द्वारा, डीपीओ साहब के द्वारा, और तब पता चलता है कि ओह यहाँ पे तो दिक्कत है कि स्कूल में वो मोबाइल छोड़ के गए हैं, है ना, और कहीं और चले गए हैं। अब इस परिस्थिति में एचएम भी नप रहे हैं, एचएम भी इसके दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आपने अभी इस पेपर में देखा कि जहाँ पे शिक्षकों ने अपनी हाजिरी नहीं बनाई वहाँ के शिक्षक और हेडमास्टरों का वेतन बंद कर दिया गया। तो कदापि ऐसा काम न करें जिससे आप शिक्षक और आपके हेडमास्टर भी इससे परेशान हो। तो एक बात जो मैं कह रहा था कि स्कूल आईडी से शिक्षकों की हाजिरी के पश्चात आउट एचएम कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल आईडी से बना लिया, सोच रहे हैं कि आउट एचएम कर ही देंगे शाम को, और वे विद्यालय से 2 बजे निकल गए। संजोग से 2:30 पे डीओ साहब का या डीपीओ साहब का आगमन हो गया और इस परिस्थिति में वो पकड़े गए और एचएम के द्वारा कहा गया कि तो हम तो रुक ही रहे थे, वो चले गए हैं, बात नहीं मानते हैं। यानी इसमें भी डीओ साहब एचएम की मिली भगत समझेंगे, क्योंकि वो जब चले गए तो एचएम को सूचित करना चाहिए विभाग को, बीआरसी को या वरीय पदाधिकारी को कि फलाना शिक्षक हमारे यहाँ इतने बजे से ही आउट हो गए। या वो जब चले गए तो उनका जो मैनुअल अटेंडेंस है, जो रजिस्टर है, उसमें अगर 1:30 पर चले गए तो 1:30 पर मेंशन करना चाहिए। अगर हेडमास्टर मेंशन कर दिए होते तो ये बच जाते, भले ही उनकी आईडी से वो टीचर अपना अटेंडेंस बनाए। अब आइए बात करते हैं स्कूल में मोबाइल छोड़ना। ये बहुत सारे विद्यालयों में इस तरह की बातें आ चुकी हैं और पदाधिकारियों के द्वारा, बीआरपी के द्वारा, बीओ के द्वारा, डीओ के द्वारा, डीपीओ के द्वारा पकड़े गए हैं कि कोई शिक्षक या शिक्षिका मान लीजिए पूर्वी चंपारण में कार्यरत है और है गोपालगंज की, है आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की, है वो आपकी खगड़िया की, और वो घर पे है और मोबाइल स्कूल में उनका है, अटेंडेंस बन रहा है। तो इस अटेंडेंस के पीछे 2 चीज़ है, फोटो से अटेंडेंस बन रहा है, वो भी पकड़ में आ जा रहा है। दूसरी बात कि अगर इसी जिले की है, मॉर्निंग में उनका अटेंडेंस बना और शाम को वो अपना मोबाइल लेकर रखे हुए हैं जिसको छोड़ के चले गए, शाम को आउट कोई और कर रहा है। तो ये जब कोई पदाधिकारी विजिट कर रहा है तो पकड़ा जा रहा है। और इसके विवरणस्पत यहाँ पे देखिए, हाजिरी में फर्जीवाड़ा पर शिक्षकों से स्पष्टीकरण, ये सिकरहना का खबर है, यानी यही पूर्वी चंपारण की खबर है जो डीओ साहब के पत्रांक में ये दर्ज है कि
गौरीशंकर प्रसाद ने 19 सितंबर को अपने घर से ही अपना फोटो पोर्टल पर अपलोड किया। अब देखिए घर से ही फोटो अपलोड किया गया और 23 सितंबर को हेलमेट वगैरह को लेकर के इस तरह भी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, जब कोई हेलमेट पहन करके इस तरह काम कर रहा है तो, यानी हेलमेट पहन करके अपना अटेंडेंस आप बना लिए हैं। आइए, मार्क ऑन ड्यूटी विद्यालय में बनाना। मार्क ऑन ड्यूटी विद्यालय में नहीं बनाना है। जब आप विद्यालय में कार्यरत हैं तो आप अपनी उपस्थिति स्कूल इन करें, सेल्फ अटेंडेंस में मार्क इन नहीं करें। मार्क इन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है, कि उसके लिए तो मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपका मोबाइल ऐप नहीं खुल रहा है तो आपके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे आप अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। लेकिन मार्क ऑन ड्यूटी कदापि नहीं बनाइए, क्योंकि मार्क ऑन ड्यूटी बनाने पर देखिए यहाँ पे जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर स्थापना शाखा का ये पत्र है, जिसमें जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि वहाँ पे मार्क ऑन ड्यूटी में 609 शिक्षकों के द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी किया गया और इन सबों से और उनके हेडमास्टर से भी 24 घंटे के अंदर, आप गौर से इसको पढ़ लीजिए, वहाँ के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों ये मार्क ऑन ड्यूटी कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया इसमें। अब आइए, यानी हमें मार्क ऑन ड्यूटी भी विद्यालय में नहीं करना है। आइए अगला जो बिंदु है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि फोटो स्कैन करके ऑनलाइन अटेंडेंस, जो अभी मैं बात कर रहा था कि फोटो स्कैन कर लिए और ऑनलाइन अटेंडेंस बना लिए। आइए 9 नंबर बिंदु है कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में अंतर होता है। जब आप कहीं घर से या किसी और जगह से आप अपनी हाजिरी बना रहे हैं या लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में छेड़छाड़ करके या कुछ इस तरह का टेक्निक यूज करके बना रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वहाँ पे दिखाएगा और तब आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए कदापि ये काम भी नहीं करें। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि और कुछ बिंदु है। आइए बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस में फ़ोटो गलत देना, यानी अपना फ़ोटो गलत क्यों दे दिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फोटो गलत हम इसलिए दे दिए कि वो व्यक्ति है ही नहीं और उनका मोबाइल पड़ा हुआ है, तो किसी और का फ़ोटो या कोई और फोटो वहाँ पे हम डाल दिए और वहाँ फ़ोटो दिखा नहीं रहा है और फोटो सिंक भी नहीं हुआ। तो इस तरह की भी गलती नहीं करें, क्योंकि इसके बारे में भी आप देखिए, मार्क ऑन ड्यूटी के बारे में तो मैंने कहा था कि स्पष्टीकरण निकला हुआ था, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण निकल रहा है। दूसरी बात कि हम मार्क आउट कितने बजे करें, 4:31 पे करें, क्योंकि आप सोचते हैं मार्क आउट करने में 2 बातें कि अरे 2 बजे तक विद्यालय में रहिएगा, अब क्या दिक्कत है, चलिए अब आज मार्क आउट नहीं करेंगे, चल देंगे। तो मार्क आउट नहीं कीजिएगा तो स्पष्टीकरण आएगा। आप सोचते हैं कि चलिए 4:30 पर मार्क आउट करना है, अरे यार 4:25 पर कर लेते हैं, थोड़ा देर हो रही है, ट्रेन छूट रहा है या कोई और गाड़ी छूट रही है। तो बिल्कुल गाड़ी तो छूटेगी, लेकिन आपके ऊपर स्पष्टीकरण भी सुनिश्चित है, वो भी स्पष्टीकरण आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए कदापि ऐसा काम न करें, इन सारी गलतियों को न दोहराएं ताकि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि ऐसे ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हमारी बहुत सारी सूचनाओं को दिया जा रहा है और विभाग इन सारी सूचनाओं को पढ़ रहा है। तो इसलिए इस तरह की गलती हम नहीं करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अंत तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।